वेलकम टू द क्लास। एक्सरसाइज 12.2 का सोल्यूशन कंटिन्यू था और 12.2 के कुछ क्वेश्चन हम मुकम्मल कर चुके थे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक मुकम्मल कर लिया था और इसमें हम 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप जाकर 12.2 की वो दोनों वीडियोज़ देख लें ताकि आप ग्राफ को अच्छे से समझ सकें। ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता है गैस एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विदाउट यूजिंग टेबल वैल्यूज़। तो कैसे गैस कर सकते हैं हम ग्राफ को गैस करने के लिए आपको पहले ग्राफ याद होनी चाहिए। ठीक है। तो साइन का ग्राफ किस तरह का होता है, कॉस का कैसा होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ज़रा सा हम रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं कि कैसे हमने ग्राफ्स को देखा था लास्ट क्लास में। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसको ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन भी किए थे और वहाँ पर ग्राफ को पहला सबसे काम देखते हैं ग्राफ किस तरह के होते हैं, हमने ये देखा था। ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ओके, ये आपके पास आ गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है। अब साइन एक्स का ग्राफ को अगर आप गौर करें, इसके अंदर कुछ बातें जो और गौर करने वाली हैं वो क्या हैं। पहली बात कि ये पेन ऑन कर लेते हैं, ये देखें ज़रा, ज़ीरो से लेकर 2 पाई तक एक साइकिल बन रहा है। ठीक है। एक चीज़ तो आपने नोट करनी है कि ज़ीरो के ऊपर, अच्छा, साइन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऑड मल्टीपल्स के ऊपर क्या होती हैं, मैक्सिमम यानी कि 1 होती हैं। ठीक है। ऑड मल्टीपल्स यानी कि पाई/2 के ऊपर क्या होती हैं, 1 होती हैं। 3 पाई/2 ये भी 1 होती हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। जबकि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पाई/2 के ऊपर क्या होगी, पाई के ऊपर, यानी कि इवन मल्टीपल है ये, पाई के ऊपर 0 होती है और 2 पाई के ऊपर भी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 0 से लेकर 2 पाई तक जो ग्राफ है वही ग्राफ -2 पाई से लेकर 2 पाई तक, यानी ऐसा ग्राफ अगर यहाँ पर है वैसे सेम रिपीट ग्राफ हो रहा है। तो साइन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है। तो साइन ग्राफ आपने देखा यहाँ पर। इसके अलावा मेरे पास कौन सा ग्राफ होता है, दूसरा ग्राफ अगर मैं देखता हूँ कॉस का ग्राफ। ठीक है। कॉस का जो पीरियड है वो भी क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है। कॉस का ग्राफ भी क्या होता है, इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। इसके ग्राफ में अगर आप देखें तो फ़र्क क्या है, ग्राफ की शक्ल वैसी ही है लेकिन क्या है फ़र्क किस चीज़ का है कि इसके ग्राफ के अंदर जो वैल्यूज़ है वो पाई/2 के ऊपर 0, ऑड मल्टीपल्स के ऊपर 0 और इवन मल्टीपल्स के ऊपर यानी कि 0 और 1, पाई के ऊपर क्या है मैक्सिमम 1 और -1 वगैरह होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप टेन का ग्राफ देखो तो ठीक है, तो साइन और कॉस के ग्राफ के अंदर मेरे पास क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त कि इसके अंदर पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है। ये पहली बात आपने नोट करनी है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वेश्चन को आपने गैस करना है जब ग्राफ को, तो गैस करने के लिए वहाँ पर आपको ये चीज़ें काम आएंगी। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर आपका ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, साइन एक्स का। साइन एक्स का अगर ग्राफ होगा आपका 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है। 0 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ हो, 0 से लेकर 2 पाई तक आपको पता है ग्राफ इस तरह से एक साइकिल मुकम्मल करता है। एक साइकिल इसका, एक जो है ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ मुकम्मल होकर इनकी एक सर्कल की तरह की शेप बनती है, तो पूरा एक साइकिल इसका मुकम्मल हो जाता है। अब अगर मेरे पास क्या हो, y इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है। अगर मैं क्या कर दूँ यहाँ पर y इक्वल टू साइन 2 थीटा कर दूँ, तो 2 थीटा से फ़र्क क्या पड़ेगा, मुझे पता है y इज इक्वल टू अगर साइन थीटा है, मैं रेड कलर यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा है तो साइन थीटा के अंदर आपको पता है साइन 0 के ऊपर क्या होता है, 0 होता है और इसका फिर साइन क्या है, पाई/2 के ऊपर 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं साइन 2 थीटा पुट कर दूँ तो सिंपली अगर साइन 0 पे तो 0 ही होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे साइन 2 × पाई/2 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, साइन पाई होगा। तो इट्स मीन दैट साइन पाई/2 के ऊपर 0 हो जाएगा, साइन पाई तो 0 होता है ना, तो साइन पाई/2 के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट आपका 0 हो गया। सिमिलरली आपका क्या है, 2 पाई, 2 पाई के ऊपर ऑब्वियसली 0 होता है। ठीक है। फिर 3 पाई/2 का मतलब क्या है, साइन 2 × 3 पाई/2, 2 से 2 कटा। ठीक है। तो साइन ऑफ 3 पाई हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई/2 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 3 पाई मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर हमेशा साइन क्या होता है, 0 होता है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन के ग्राफ को देख सकते हैं। अच्छा, फ़र्क हमें नोट करने वाली क्या चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई तक जो है एक साइकिल मुकम्मल हुआ है। अगर मैंने साइन के ग्राफ के साइन के फंक्शन को मल्टीपल टू से उसके थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, तो साइकिल कितने हो गए यहाँ पर देखें, एक साइकिल ये मुकम्मल हुआ और एक साइकिल ये मुकम्मल हुआ, तो 2 साइकिल हो गए, 2 साइकिल्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर n कितना था, यहाँ पर n इक्वल टू 1 था, एक साइकिल था। इसी चीज़ को अब आपने नोट करना है यहाँ कॉस के ग्राफ के अंदर भी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, कॉस के ग्राफ में अगर आप देखें 0 से लेकर 2 पाई तक आधा यहाँ पर, आधा यहाँ पर और एक मुकम्मल यहाँ पर, तो मुकम्मल यहाँ पर 1 साइकिल हुआ है, एक साइकिल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, 1 साइकिल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 1 था। यहाँ पे अगर आप cos 2 थीटा ग्राफ के अंदर देखें, इतना हिस्सा नीचे और आधा यहाँ पर, एक पूरा मिलाकर ये इतना हिस्सा मिलाकर आपका क्या हो गया, एक साइकिल, और ये आपका कितना हो गया, 2 साइकिल। इट्स मीन दैट कि कॉस का ग्राफ आपके पास क्या है, कॉस के ग्राफ के अंदर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हो तो साइकिल कितने हो जाते हैं, 2 टाइम साइकिल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 के ऊपर। इसी तरह से अगर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि अगर मैं n इज इक्वल टू 1 से 2 कर देता हूँ तो मेरे पास 2 साइकिल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 1/2 करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू अगर मैंने 1/2 कर दिया, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर साइकिल कैसे मुकम्मल हो रहा है, वहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई तक एक साइकिल मुकम्मल हो रहा था, यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक आधा साइकिल हो रहा है, तो पूरा साइकिल होने के लिए 4 पाई तक जाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, इट्स मीन दैट कि अगर मैं ग्राफ को क्या करता हूँ, इसको जो है आपके पास कॉस का जो या साइन का जो फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू 1 से बड़ी रखता हूँ, तो 1 से बड़ी रखने के ऊपर मेरे पास क्या हो जाता है, ग्राफ कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं क्या कर देता हूँ, एनालिसिस मेरा क्या होगा, इफ़ n इज इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर n कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, देन इट कंप्रेस द ग्राफ, ग्राफ को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, यानी कि आपका ग्राफ जो था कंप्रेस हो गया, यानी कि 2 पाई के अंदर 0 से 2 पाई के अंदर 2 साइकिल हो गए, कंप्रेशन हो गई ना, कि इंटरवल वही है लेकिन आपका साइकिल जो है बढ़ गए हैं। ठीक है, और अगर आपके पास क्या हो जाता है, इफ़ n इज़ लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, 1 से छोटा तो हो लेकिन पॉजिटिव हो, देन इट स्ट्रेच द ग्राफ, ये स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, आपका ग्राफ स्ट्रेच हो गया, यानी कि आपका जो साइकिल एक साइकिल 2 पाई पे मुकम्मल हो रहा था, अब वो क्या कहाँ पे जाके मुकम्मल हो रहा है, 4 पाई पे मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड अगर इस बात को करें कि जहाँ पर पहले ग्राफ में, ओरिजिनल ग्राफ के अंदर आपका जो साइकिल है 1 के ऊपर एक 2 पाई के ऊपर मुकम्मल एक साइकिल होता है, अब यहाँ पर छोटा है n अगर 1 से छोटा है, तो यानी कि 1/2 हाफ है, 0.5 है, तो वो आपका अगर मल्टीप्लाई करवाने से आपका जो ग्राफ है उसका साइकिल स्ट्रेच हो गया, तो आपके पास जो पीरियड है उसका बढ़ गया, बजाय इसके 2 पाई के ये हो गया 4 पाई। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है एक चीज़ को। अच्छा, एक तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक पीरियड। तो पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय n। ठीक है, अब n डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं। ठीक है, n मेरे पास कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, साइन 2 थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें n कितना है, n विल बी इक्वल टू 2, तो इसका पीरियड कितना होगा, तो इसका पीरियड होगा मेरे पास 2 पाई डिवाइड बाय 2, इट्स विल बी इक्वल टू पाई। सो इट्स मीन दैट अब जो ग्राफ है मेरा वो पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 से लेकर पाई तक एक साइकिल मुकम्मल कर लेगा, और अगला साइकिल मुकम्मल करेगा वो पाई से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, और इसके अलावा अगर मेरे पास क्या हो जाए, अगर n इक्वल टू 1/2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा पीरियड मेरे पास, पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई
डिवाइड बाय 1/2, जिसका मतलब क्या होता है 2 पाई डिवाइड कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई के अंदर तो 2/1 हो जाएगा। इट्स मीन दैट 4 पाई। इसका मतलब ये हुआ अब जो ग्राफ है मेरा वो क्या करेगा, यानी कि साइन हाफ के ऊपर साइन थीटा अपॉन 2 के ऊपर अब जो ग्राफ है मेरा वो 4 पाई के ऊपर जाके अपना पीरियड मुकम्मल करेगा। ठीक है, मतलब एक साइकिल जो है वो मुकम्मल कब करेगा, 4 पाई के बाद करेगा। ठीक है, एक साइकिल मुकम्मल होगा। तो पीरियड आपने किस तरह से निकाल सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ को गैस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीरियड है। फिर क्या है आपके पास कि मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो चीज़ निकलती है वो क्या है, पीरियड है। यानी कि आपको एक्स एक्सिस फाइंड करना है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने इसको एक्स एक्सिस को गैस करना होता है। अब अगली चीज़ मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस की बात करता हूँ। वाई एक्सिस कैसे गैस होता है, वाई एक्सिस इज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा पेज कलर थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, आई थिंक इट इज़ बेटर और इट इज़ मोर बेटर आई थिंक। ठीक है, और आई कैन आल्सो हाईलाइटर यूज़ थोड़ा सा, ओके पॉइंटर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, तो एम्पलीट्यूड मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड सिंपली मेरे पास क्या है, जो भी साइन का मल्टीपल्स होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर मेरे पास क्या है 2 टाइम्स कॉस थीटा है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इसकी वाई एक्सिस की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दिस इज इट्स एम्पलीट्यूड। आप क्वेश्चन करते हैं मतलब कि आप देखें यहाँ पर वाई एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ का मतलब क्या है, ये देखें ज़रा। यहाँ पर अगर आपसे मैं कहता हूँ क्या है साइन थीटा अपॉन 2, इसका क्या कोई मल्टीप्लाई हो रहा है क्या चीज़, कोई नहीं हो रही मल्टीप्लाई। तो शुरू में क्या 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 तो होता है ना, 1 साइन थीटा अपॉन 2 है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा। यानी कि आप 1 को यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और नीचे -1, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपके पास क्या हो, ये सब के सब ग्राफ देख लें, कॉस की और साइन की जो रेंज होती है ना वो 1 -1 और +1 होती है। ठीक है, तो अगर शुरू में कुछ चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो आपका जो ग्राफ होता है वो -1 और 1 के बिटवीन ही रहता है। ठीक है, तो ये रेंज और डोमेन हमने 12.1 के अंदर अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो लाजमी आप जाके डोमेन और रेंज वाली यानी कि 12.1 वाली वीडियोस देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। सिंपली इट इज़ रेंज ऑफ योर ग्राफ। ठीक है, रेंज ऑफ ग्राफ यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ वर्टिकली कितना ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एम्पलीट्यूड निकाला जाता है। अब हमने दो चीज़ सीख ली, पहली चीज़ क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ पीरियड, दूसरी क्या है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर इज 7, पार्ट नंबर इज़ 1, y इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। ठीक है, पहले आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यहाँ पर n कितना है, n इज इक्वल टू 4 है एंड ऑब्वियसली दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ जो है स्ट्रेच कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान अगर वहाँ पर एक साइकिल मुकम्मल हो रहा था, अब यहाँ पर ज़्यादा साइकिल मुकम्मल होंगे। आप कितने मुकम्मल होंगे देख लेते हैं इसको। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 4 दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक चीज़ हमने सीखी यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, हम निकालते हैं इसका पीरियड। तो पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय n। सो देयर फोर इट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 4, इट विल बी इक्वल टू π/2। तो इसका पीरियड π/2 हो गया, यानी कि 0 से लेकर π/2 तक इसका एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अगर आप देखें तो क्या है, एम्पलीट्यूड को फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कॉस के शुरू में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है शुरू में। ठीक है, यहाँ पर 1 जैसे देखें यहाँ पर इसको एम्पलीट्यूड को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस के शुरू में कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, सो इसका पीरियड पता लग गया, एम्पलीट्यूड इसका पता लग गया, एम्पलीट्यूड इज सेम 1। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो
कोफिशिएंट ऑफ कॉस मेरे पास 1 था। अच्छा, अब इसको हमने देखना है ग्राफिकली। एक्सिस को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। मैंने 0 से लेकर 2 पाई तक देखना है। अच्छा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक साइड के, तो हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर ली है। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब देखते हैं हम किस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी जो है थ्योरी आपको बताई है कि कॉस का ग्राफ किस तरह का होता है। होपफुली आपको याद हो गया हो कि कॉस का ग्राफ जो होता है बेसिकली 2 पाई के बाद अपना साइकिल जो है रिपीट करता है, ठीक है। और कॉस की वैल्यू आपको पता है 0 के ऊपर क्या होती है, 1 होती है, और इसके अलावा फिर दोबारा से इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 के ऊपर रिपीट होती रहती है, मतलब कि +1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपके पास है कॉस 4 थीटा का ग्राफ। तो कॉस 4 थीटा ग्राफ के अंदर क्या है आपके पास, आपने देख लिया पीरियड कितना है, पाई/2 है, एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है। एम्पलीट्यूड सिंपली वो इनकी है हाइट ऑफ वाई एक्सिस, -1 और 1 के बिटवीन रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखना है यहाँ पर साइकिल कितने हैं, ये भी देख लिया आपने कि साइकिल आपके पास कितने हैं। साइकिल्स यहाँ पर आपके पास हैं 4, ठीक है। वो डिपेंड करता है यहाँ पर एंगल के साथ जो वैल्यू होती है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉ करना इसको क्या है, आपने हर पॉइंट को प्लॉट करके चेक नहीं करना है, ठीक है। अगर तो आप कंफ्यूज होते हैं तो आप 1-2 पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कॉस का ग्राफ किस तरह का होता है। एक पीरियड जब मुकम्मल करता है कॉस का ग्राफ, तो शुरुआत करते हैं 0 से। तो 0 के ऊपर कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है, फिर उसके फिर पाई/2 पे 0 हो जाता है, उसके फिर क्या हो जाता है -पाई के ऊपर 1 हो जाता है, फिर इस तरह से दोबारा इस तरह से, ऐसा इसका एक साइकिल मुकम्मल होता है, ठीक है। अगर आपको कॉस का ग्राफ याद हो, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, होपफुली आपको याद हो वैसे, बिकॉज इसके अलावा आप प्लॉट नहीं कर सकते। ये कॉस का ये वाला ग्राफ होता है, ये रहा, ठीक है। ये आप देख लें ज़रा, कॉस का ग्राफ किस तरह से एक साइकिल मुकम्मल करता है। यहाँ पे 0 के ऊपर 1 है, 1 से फिर नीचे आया, पाई/2 के ऊपर फिर 0 हुआ, फिर पाई के ऊपर 1 हो गया, फिर उस पर फिर 3 पाई/2 पे 0 हुआ, फिर 2 पाई के ऊपर मुकम्मल हो गया, यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक आपके पास ये ग्राफ कॉस का होता है। तो अब यही ग्राफ हमने बनाना है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, 0 से लेकर 2 पाई तक एक साइकिल मुकम्मल करता है। लेकिन अभी आपके पास क्या है, 0 से लेकर पाई/2 के ऊपर एक साइकिल मुकम्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉस पीरियड क्या है, पाई/2 है। वैसे कॉस का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो 0 से लेकर पाई/2 तक ही आपका एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सो दैट 0 से लेकर पाई/2 तक इसका एक साइकिल मुकम्मल होगा कॉस का, ठीक है। तो किस तरह से मुकम्मल होगा, इसको आपको अलग से पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको प्लॉट कर दो, ठीक है। ज़ीरो पर होता है 1, ठीक है, तो 0 है। 0 पर होता है 1, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पाई/2 के ऊपर क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो इट्स मीन दैट पाई/4 के ऊपर उसका हाफ है, ठीक है। तो पाई/4 के ऊपर आपका -1 होगा, ठीक है, बिकॉज कि क्या होता है, पाई के ऊपर -1 होता है ना। पाई/2 का हाफ कितना है, 2 पाई का हाफ होता है पाई, तो मतलब कि आपके पाई के ऊपर -1 होता है। तो पाई/2 का हाफ कितना है, पाई/4 है, तो यहाँ पर इसका -1 यहाँ पर होगा, ठीक है, इस पॉइंट तक। और पाई/2 के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम होता है। 0 और 2 पाई के ऊपर मैक्सिमम होता है ना। तो बस सिंपल आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से पास कर रहा होगा। थोड़ा सा आपने इसको बनाना है इस तरह से, ये ऐसे। अभी इतना स्मूथ नहीं बना, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश करके थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपका एक साइकिल मुकम्मल हुआ। फिर आपने क्या करना है, पाई/2 पर एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है, ठीक है। तो पाई मतलब कि 90 के ऊपर, तो पाई/2 से लेकर पाई तक 90 दोबारा मुकम्मल होता है। तो इट्स मीन दैट फिर पाई के ऊपर क्या होगा, 1 होगा। और पाई के हाफ के ऊपर 3 पाई/4 के ऊपर यहाँ पर -1 होगा। तो दोबारा से वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल मुकम्मल होगा। फिर पाई से लेकर 3 पाई/2 तक मतलब 90 डिग्री मुकम्मल होता है, 90 के ऊपर इसका एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है। फिर 3 पाई/2 के ऊपर क्या होगा, 1 होगा। और 5 पाई/4 उसके हाफ के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम, यहाँ से इधर तक आए, ठीक है, ये हो गया। फिर 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई तक इसका जो है यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर ये 1 हो गया, ठीक है। तो
तो यहाँ पर आपका ये जो है साइकिल एक मुकम्मल है, ये ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पेज के ऊपर हाथ से बनाएंगे तो बड़ा स्मूथ सा बन जाएगा, तो मेरे से इतना अच्छा स्मूथ नहीं बना। ठीक है, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा देख के इसको, तो इसको आपने स्मूथ कर बनाना है। ठीक है, होपफुली अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है कॉस 4 थीटा वाला ना, ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर है 2, y इज इक्वल टू 2 sin θ/2। पार्ट नंबर 2 इज y इज इक्वल टू 2 sin θ/2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें n कितना है, n इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो साइकिल कितने बनेंगे यहाँ पर? साइकिल्स विल बी 1/2। उसके बाद फिर देखें यहाँ पर पीरियड कितना होगा, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई n। तो 2 पाई डिवाइड बाई n कितना है? 1/2 इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो पीरियड आपका आ गया 4 पाई। फिर क्या एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो कि कोफिशिएंट ऑफ थीटा होता है। यहाँ पर देखिए साइन के साथ जो कोफिशिएंट 2 लिखा है ना शुरू में, एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका? 2 होगा। ठीक है, अब क्या काम करना है हमने? हमने मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर -2 से लेकर +2 तक जाना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है। तो ग्राफ्स बना लेते हैं इसके, 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है, ये थोड़ा इधर बना देता हूँ। इसको ड्रैग करके स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू 2 sin θ/2। ठीक है, अब इसका ग्राफ अपने आपको पता लग गया। यहाँ पर साइकिल कितना बनेगा? हाफ बनेगा, मतलब कि 2 पाई तक एक साइकिल भी मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आपके पास इतने ज़्यादा आपको प्लॉट्स मतलब कि आप जो पॉइंट्स हैं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब एक साइकिल भी मुकम्मल नहीं हो रहा तो आप सिंपली यहाँ पर इसको कर दें, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 1 2 1.5 2 0.5 1 1.5 एंड 2। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया आपका 1 2 3 4 5, ज़्यादा छोड़ दिए मैंने। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 के ऊपर छोड़ दें π/2, फिर 4 के ऊपर पाई, फिर 3 π/2, फिर हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ये पाई 3, ये 2 पाई। ठीक है, π/2 पाई, देन 2 पाई, 3 π/2, 3 π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, तो 0 से लेकर, अच्छा यहाँ पर साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन यहाँ पर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ। ठीक है, साइन का 0 पर 0 होता है। ठीक है, तो ग्राफ आप देख चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं बार बार अभी जाके ऊपर नहीं दिखाऊंगा आपको। 0.5 1 1.5 2 -0.5
-1, -1.5 एंड -2। ठीक है। अब पाई/2, अच्छा ज़ीरो के ऊपर स्टार्ट होता है, ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो रहेगा। इसके बाद फिर आपके पास क्या है, पाई/2 के ऊपर ग्राफ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका एक पीरियड कहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, एक पीरियड आपका साइकिल आपका हाफ मुकम्मल हो रहा है। मतलब कि ग्राफ जो होता है, साइन का ग्राफ क्या करता है, ज़ीरो के बाद पाई के ऊपर ब्रेक करता है ना, तो ज़ीरो के ऊपर 2 पाई के ऊपर जाके ब्रेक करेगा, मतलब कि इस तरह से। ठीक है। फिर अगला ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर 4 पाई के ऊपर जाके ये मुकम्मल होगा। ये इमेजनरी बनाना है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो ज़ीरो से लेकर 2 पाई तक सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही आधा साइकिल जो है मुकम्मल होगा, मुकम्मल साइकिल एक नहीं बनेगा। ठीक है। तो आप इसको अगर चाहें तो आप इसको शॉर्टकट तरीकाकार क्या है, आप इसको याद रखने के लिए एक दो पॉइंट चेक कर लें आप। ठीक है। रफ़ के अंदर, ये रफ़ करके आपका सिर्फ और सिर्फ रफ़ वर्क के लिए आप यहाँ पर क्या करें, 2 टाइम्स साइन 0.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 0 0 होता है, तो आंसर आएगा 0। तो 0 के ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 2 साइन पाई/2 पे चेक कर लें, पाई/2 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा आपके पास, पाई/4। तो 2 साइन पाई/4, तो ये 0 नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पाई/4 1/√2, 2/√2 हो जाएगा। ठीक है। फिर आप चेक कर सकते हैं 2 साइन पाई के ऊपर पाई/2, जो कि आपको क्या मिलेगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 × 2, तो ये आपका 2 आ जाएगा पाई के ऊपर। ठीक है, पाई के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली आप इनको पॉइंट्स को दो चार निकाल के आप इनको इस तरह से प्लॉट करके कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, असल तरीकाकार क्या है, यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैस करना है आपने। ठीक है, आपने यहाँ पर प्लॉट नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ समझ कर इसको गैस करना है। ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए, फिर आपने इसको गैस कर देना है। नेक्स्ट ग्राफ मेरे पास कौन सा है, y = 3 cos θ/2। ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपका क्या बनेगा, हाफ के ऊपर इसका साइकिल भी हाफ आएगा। इसको भी देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, y = 3 cos θ/2 है। तो सबसे पहले आप देखें इसका साइकिल कितना है, n = 1/2। साइकिल कितना हो जाएगा, साइकिल विल बी इक्वल टू 1/2। फिर पीरियड कितना होगा, पीरियड = 2 पाई डिवाइड बाई n। तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई 1/2, और ये 1/2 2 पाई डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2/1। सो देयरफॉर पीरियड हो गया इसका 4 पाई। फिर इसके बाद क्या होगा, मतलब कि अब ये ग्राफ जो है आपका 4 पाई के ऊपर जाके रिपीट होगा। ठीक है। तो इसका जो साइकिल एक हाफ मुकम्मल होगा 2 पाई के ऊपर, इसका एक साइकिल भी इसका मुकम्मल नहीं होगा। इसका पीरियड क्या है, 4 पाई है। इसका फिर क्या है मेरे पास, जस्ट लाइक ऊपर जो मेरे पास था, इसका भी पीरियड क्या था, 4 पाई था। कि 4 पाई के ऊपर एक साइकिल मुकम्मल करेगा और 2 पाई के ऊपर हाफ साइकिल मुकम्मल करेगा। इसके बाद क्या रिक्वायर्ड है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ। एम्पलीट्यूड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा देखें ज़रा, 3 है, तो सिंपली 3 का एम्पलीट्यूड है। मतलब मैं एक्सिस के ऊपर क्या बनाऊंगा, लाइन जो है 3 तक बनाऊंगा। ठीक है। तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, इसका शेप्स ऑन करता हूँ यहाँ से मैं। ज़ीरो से लेकर 2 पाई तक मुझे लाइन चाहिए होगी। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे एक्सिस की बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, जैसे पाई/2 रख लें, 0 पाई/2, देन 1 2 3 4 छोड़े मैंने, 4 बॉक्स के बाद पाई हो जाएगा। देन 1 2 3 4 4 बॉक्स के बाद यहाँ पर
3 पाई/2 हो जाएगा, देन 4 बॉक्सेस के बाद यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए होगी, 3 चाहिए होगी, ठीक है। सो 1 2 एंड 3, 1 2 3। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉस, अच्छा कॉस का ग्राफ आपका 0 के ऊपर स्टार्ट होता है, 0 के ऊपर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है ना शुरू में, तो डायरेक्टली आपने 3 से स्टार्ट करना है। फिर आपका जो एम्पलीट्यूड साइकिल जो है वो वन पीरियड जो 4 पाई है, मतलब कि 4 पाई पे जाके मुकम्मल होगा, तो यहाँ पर हाफ साइकिल बनेगा, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ पर 0 पे चेक कर लें, तो कॉस 0 1 होता है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आप कॉस थीटा इक्वल टू पाई/2 पुट करें यहाँ पर रफ के अंदर, 3 इंटू कॉस पाई/2 डिवाइड बाई 2, तो सिंपली क्या होगा, 3 कॉस पाई/4, पाई/4 यानी कि कॉस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास 1.14 समथिंग होता है, ठीक है। तो ×3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से थोड़ा कम, यहाँ पर कहीं वैल्यू आ जाएगी, कॉस पाई/2 रखने के ऊपर आपको यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप कॉस पाई रखेंगे यहाँ पर, तो 3 कॉस पाई/2 बन जाएगा पाई रखने के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पाई/2 तो 0 होता है, तो ये 0 आंसर आएगा, तो पाई के ऊपर 0 आ रहा है। सिमिलरली 3 पाई/2 के ऊपर भी क्या आएगा आपके पास, समथिंग माइनस का 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन 2 पाई के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर -1 × 3 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये आपका हाफ साइकिल मुकम्मल होगा 0 से लेकर 2 पाई तक। बाकी का अगर आपको पूरा साइकिल मुकम्मल करना है तो 4 पाई पे जाके मुकम्मल होगा, लेकिन 4 पाई आपका रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर 4 पाई रिक्वायर्ड होता तो फिर क्या होता, आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से होता, ठीक है, ऐसे। फिर आपका एक साइकिल मुकम्मल होता 4 पाई के ऊपर, लेकिन 4 पाई रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई तक साइकिल को मुकम्मल करना है, यहाँ से इसके ऊपर आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।